हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन। ऑथर का नाम इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, पर इस चैप्टर में केस थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि द ब्राउनिंग वर्जन जो है बेसिकली ये एक बड़ा वर्क है ना। ये एक बड़ा प्ले है जिसमें से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा या एक, मैं कहूँ तो एक कॉन्वर्जेशन खाली उस बड़े प्ले में से आपको निकाल करके दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको फिलहाल बस चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ब्राउनिंग वर्जन जो चैप्टर है वो स्टोरी है एक बेसिकली। ठीक है, उस स्टोरी के बारे में आपको कुछ मैं बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद फटाफट हम स्टोरी पे आएंगे। ठीक है, स्टोरी किस बारे में, इससे पहले मैं वो आपको बता दूं कि लास्ट डे होता है स्कूल का, है ना। लास्ट डे होता है स्कूल का यानी कि उस पर्टिकुलर स्कूल का लास्ट डे, यानी कि हाँ, उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का लास्ट डे होता है कि अगले दिन से ये एकेडमिक ईयर, मान लो कि आप लोग 9th में हो और 9th के क्लास का आज आखिरी दिन है। ठीक है, कल से आपके रिजल्ट आ जाएंगे या फिर कल से आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप फाइनल एग्जाम वगैरह सब दे चुके हो, फिर 1 महीने में कुछ आपके रिजल्ट्स आएंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप 10th में एडमिशन लोगे, है ना। यानी कि अब आपको इस स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट तब तक जब तक आपका दूसरी क्लास में एडमिशन ना हो जाए। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए कि लास्ट डे है स्कूल का। और जो हमारा मेन हीरो है उसका नाम है टैप्लो। टैप्लो एक स्टूडेंट है, ठीक है। और टैप्लो जो है वो लास्ट डे ऑफ द स्कूल को भी आया होता है अपने एक प्रोफेसर से मिलने जिनका नाम होता है मिस्टर क्रॉका हैरिस। एनीवेज ये सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल बस इतना समझ लो कि ये एक बड़े से स्टोरी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है। द प्ले इज एक्सट्रैक्ट ऑफ टेरेंस रैटिगन्स प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द स्कूल वाइल ऑल अदर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट आफ्टर स्कूल टाइम। क्योंकि देखो आखिरी दिन है स्कूल का, तो आजकल बच्चों को इन दिनों ज़्यादा जल्दी होती है ना जाने की, क्योंकि ऐसे भी लास्ट डे है तो बच्चे जल्दी भाग जाते हैं। पर टैप्लो को रुकना पड़ता है। ठीक है, क्यों? टैप्लो एक स्टूडेंट होता है, टैप्लो को क्यों रुकना पड़ता है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था, क्योंकि वो उसने पिछले हफ्ते एक क्लास मिस कर दी थी। किसकी? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैप्लो के एक प्रोफेसर हैं, है ना। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोफेसर है, वो अपने उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको पता है कि वैसे एक दिन की क्लास से यार कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर वो चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट कभी कोई भी स्टूडेंट एक दिन की भी क्लास मिस ना करे। और अगर कोई स्टूडेंट गलती से एक दिन की क्लास मिस करता है, जानबूझ के मिस करता है, तो उसको तो अच्छे खासे, मतलब अच्छे से दुरुस्त कर देते हैं प्रोफेसर मार पीट के, है ना। पर यहाँ पे क्या था? बिकॉज ही हैड बीन इल। हालांकि एक लेजिटिमेट रीजन था। ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं थे कि अरे ठीक है तुम्हारी तबीयत खराब थी, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं, जो भी रीजन है, तुमने एक दिन का तो मिस किया ना क्लास, तो उस एक दिन के क्लास में जो पढ़ाया गया या जो काम दिया गया वो तुमको करना पड़ेगा। वो इतने उसूलों के पक्के थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट टीचर थे एक तरह से। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे जो हीरो है टैप्लो, है ना, टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के यहाँ पे उनका वेट कर रहा होता है। ठीक है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उनको 6:30 का टाइम दिया होता है, पर 6:40 हो गया होता है, 10 मिनट हो गए होते हैं, पर वो आया नहीं होते हैं अभी तक उसके प्रोफेसर। ठीक है, जैसा मैंने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस कभी अभी तक आए नहीं होते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को कहा होता है कि जो तुमने पिछले हफ्ते क्लास मिस की थी, उस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसका, और जो होमवर्क दिया था उसी को क्लास वर्क कहा जा रहा है पूरे चैप्टर में, वो तुमको करके मेरे को लाना है। मिस्टर टैप्लो रोज होमवर्क देने वाले प्रोफेसर्स में थे, ज़्यादा नहीं देते होंगे, पर एटलीस्ट आज उन्होंने क्लास में जितना पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा तो देते थे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस दिन का होमवर्क लेकर के टैप्लो करके लेके आया था, पर 6:30 का टाइम था, 6:40 हो गए, पर अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस आए नहीं। ये क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि जो टीचर इतना स्ट्रिक्ट है, अपने उसूलों का पक्का है कि एक दिन भी हफ्ते में अगर क्लास छूटती है तो बच्चे को उस दिन का होमवर्क भी श्योरली करके लाने के लिए कहता है, ऐसा टीचर यूजुअली बहुत पंक्चुअल होता है, यानी कि वो टाइम के बहुत पक्के होते हैं। तो टैप्लो भी थोड़ा परेशान था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो टाइम के इतने पक्के थे, आज वो आए नहीं, 10 मिनट लेट हो गया। तभी अचानक उसी रूम में मिस्टर फ्रैंक करके एक दूसरे टीचर आ जाते हैं। ठीक है, मिस्टर फ्रैंक और मिस्टर क्रॉकर हैरिस दोनों स्कूल में टीचर होते हैं। फ्रैंक
जो है वो साइंस का टीचर होता है, ठीक है ना। और हमारा जो टैप्लो है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो, कि वो 10th स्टैंडर्ड में होता है ना। अब आपको तो पता है बच्चों की आफ्टर 10th आपको आपकी स्ट्रीम चूज करनी होती है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, या साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड में होता है और उसके इस साल का लास्ट डे होता है ना। कि मतलब आज अगर वो घर चला गया, उसके बाद जो उसने फाइनल एग्जाम्स दिए उसका रिजल्ट आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में एडमिशन लेगा। तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो साइंस बैकग्राउंड के, साइंस स्ट्रीम के एक प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। तो वो टैप्लो को देखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुमको चले जाना चाहिए क्योंकि अभी 6:40 हो गया है, उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा और मेरे को नहीं लगता मिस्टर क्रॉकर हैरिस आएंगे। तो उनको उसको जाने के लिए बोल देता है। बट टैप्लो डजंट डेयर टू डू दैट, बट टैप्लो डजंट डेयर टू डू दैट। क्यों? चैप्टर में एग्जैक्टली मेंशन किया गया है कि टैप्लो खुद कहता है कि ही कैन नॉट डू दैट, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ऐसी इमेज है, ऐसी एक तरह से आप कह सकते हैं दहशत है उनका बच्चों में, कि कोई बच्चा उनकी बात नहीं काटना चाहेगा, है ना। कि वो इतने स्ट्रिक्ट है कि कोई उनकी बात नहीं काटेगा, क्योंकि उनको पता है। और टैप्लो एग्जैक्ट ये कहता है चैप्टर में कि इफ आई स्किप दिस प्रोबेबली ही कम टू माई होम और समथिंग। समझ रहे हैं आप? कि वो इतना ज्यादा डरता है प्रोफेसर से कि उसको पता है कि यार कुछ भी हो जाए, मेरे प्रोफेसर छोड़ने वाले तो है नहीं, काम तो पूरा लेके ही रहेंगे। अगर यहाँ से भाग गया तो मैं जानता हूँ वो मेरे घर पे आ जाएंगे पर मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वो हिम्मत नहीं करता है वहां से जाने की। तभी जो फ्रैंक है, जो दूसरे प्रोफेसर होते हैं, वो थोड़ा जेलस फील करते हैं, ठीक है। जो जेलस फील करते हैं क्योंकि चैप्टर में एक्चुअली एनवीएस वर्ड यूज किया गया, एनवी, ENVI। एनवी वर्ड का मतलब भी होता है जेलसी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि किसी की कोई बहुत रिस्पेक्ट करता है ना। आपकी मान लो कि कोई लड़की बहुत रिस्पेक्ट करती है, होगा नहीं मेरे को मालूम है मान लो कि कोई लड़की बहुत रिस्पेक्ट करती है और आपका दूसरा दोस्त है, वो उस लड़की को पसंद करता है, तो वो आपसे एनवीएस होगा या एनवी करेगा, वो आपसे जलेगा, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ना। उसको लगता है कि वो लड़की आपकी रिस्पेक्ट क्यों करती है। एनीवेज, चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि फ्रैंक को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है मिस्टर क्रॉकर हैरिस में कि सभी स्टूडेंट्स उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सब डरते हैं इतना, है ना। यूजुअली बच्चे कैसे होते हैं कि यार ठीक है प्रोफेसर ज़्यादा से ज़्यादा डांटेगा और कुछ क्या करेंगे, ऐसे भी ये तो लास्ट डे है, अगर ये आज भाग जाता तो फिर पता नहीं कब मुलाकात होती। लेकिन फिर भी फ्रैंक ने हिम्मत नहीं की भागने की। तो ऐसी इमेज थी क्रॉकर हैरिस की बच्चों में। अब होता क्या है कि ही एनकरेजेस टैप्लो टू मेक फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है। इसके बाद कॉन्वर्जेशन जैसे आगे बढ़ती है तो मिस्टर फ्रैंक जो है, जो साइंस के टीचर है, वो बच्चा जो है टैप्लो, उससे उसके प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस के बारे में कुछ कुछ पूछते हैं कि उनके बारे में बताओ, क्या वो वाकई ऐसे हैं, है ना। कि तुम लोग उनसे इतना डरते क्यों, क्या वो तुम लोग को मारते वगैरह है ना। हो सकता है ना, अगर कोई टीचर आपको मारेगा तो फिर आप तो डरोगे ही। तो यहाँ पे देखो एक और साइड हमको समझ में आता है। टैप्लो कहता है कि नहीं नहीं, ही इज नॉट अ सेडिस्ट। सेडिस्ट टर्म यूज किया गया है चैप्टर में, SADIST। सेडिस्ट वर्ड का मतलब होता है वन हु फील्स प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, या है ना, या फिर एक तरह से जिसको लोगों को दर्द देने में बहुत मजा आता है। तो वो कहते हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं है ना। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आप स्टोरी को पढ़ोगे तो एक तरफ तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नज़ारा है कि लास्ट डे ऑफ द स्कूल है, प्रोफेसर लेट है, यानी कि एक रीज़न भी है कि प्रोफेसर लेट है, फिर भी बच्चा हिम्मत नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने बोला था ना दहशत है। लेकिन ये बात भी, ऐसी भी बात नहीं है कि लोग बहुत डरते हैं, ऐसा भी है कि लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस की। अगर सिर्फ डर होता है ना, तो फिर वो कह देता कि हाँ हाँ ही इज अ सेडिस्ट, कि हाँ वो डर कैसे आता है जब तुम पे कोई चिल्लाए, जब तुमको कोई मारे, है ना। पर प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस अपने स्टूडेंट्स को कभी मारते नहीं थे। इनफैक्ट वो तो एक अच्छे प्रोफेसर थे जो चाहते थे हमेशा कि स्टूडेंट्स जो है वो सब कुछ पढ़े। तो फ्रैंक भी यही बोलता है कि ही इज नॉट अ सेडिस्ट, वो हमको मारते पीटते नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब वो एक शेल की तरह है, यानी कि बाहर से वो बहुत ज़्यादा हार्ड है पर अंदर से वो सॉफ्ट है। तो कहीं ना कहीं फ्रैंक जो है वो डरता तो है प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस से, पर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट फियर, पर इट इज़ ऑल्सो द रिस्पेक्ट दैट मेक्स श्योर दैट फ्रैंक वेट्स फॉर मिस्टर सॉरी मैंने गलत टर्म यूज़ किया, फ्रैंक नहीं टैप्लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टैप्लो सिर्फ डरता है क्रॉकर हैरिस प्रोफेसर से,
वो क्रॉकर हैरिस की बहुत रिस्पेक्ट भी करता है. सो इट इज नॉट जस्ट द फियर, इट इज ऑल्सो अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट टैप्लो हैज फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, कि वो रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो नहीं जा रहा, और थोड़ा सा डर भी है कि प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है. उसके बाद फिर एक इंसिडेंट और है, जब जैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है तो एक बार टैप्लो बोलता है कि प्रोफेसर ने एक जोक क्रैक किया, ठीक है. तो वो इंसिडेंट बेसिकली ऐसा होता है बच्चों की, एक जोक जो होता है करते हैं हमारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्लास में, ठीक. अब आपको ये बात समझना होगा कि दो चीज़ें हैं. एक तो कि प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मेच्योर और मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और लर्नड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनके पास. तो उनके जोक समझना हर किसी के बस की बात नहीं है. दूसरा रीज़न या फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस है वो ग्रीक और लैटिन के प्रोफेसर हैं, ठीक है. मतलब जैसे कि फ्रैंक जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो नहीं पता, पर ये जो है हमारे प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो ग्रीक और लैटिन के प्रोफेसर हैं. ये बात हमको कैसे पता? इस इंसिडेंट से पता चलता है. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. इंसिडेंट बेसिकली क्या है, वो क्लास में एक जोक क्रैक करते हैं, किसी को हंसी नहीं आती है क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया होता कि प्रोफेसर ने क्या कहा. फिर ये जो और प्रोफेसर खुद ही अपने जोक पे हंसते हैं, है ना, पर और कोई बच्चा नहीं हंसता क्योंकि उन्हें तो समझ में ही नहीं आया ना भाई कि जोक क्या है. तो फिर जो हमारा टैप्लो है, हमारा बच्चा स्टूडेंट हीरो जो है, वो भी हंसने लगता है ऐसे ही. इसलिए नहीं क्योंकि उसको समझ में आया, क्योंकि प्रोफेसर हंसते हैं तो वो भी देखा देखी वो भी हंस देता है. मतलब इसीलिए कि शायद वो प्रोफेसर को एनकरेजमेंट मिलेगा या फिर कुछ तो होगा कि वो अपने मन से ऐसे ही हंस देता है, ठीक है. चैप्टर में ये मेंशन किया गया है कि वो ये सोच करके हंसता है कि और कोई तो हंसा नहीं है और प्रोफेसर खुद ही अपने जोक पे हंस रहे हैं, तो शायद मैं भी हंस देता हूँ इनके साथ. लेकिन होता क्या है कि आप प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस इस बंदे को पकड़ लेते हैं, टैप्लो को, और फिर वो बोलते हैं कि टैप्लो, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द प्रोग्रेस योर लैटिन हैज़ मेड. यानी कि वो जो जोक है वो लैटिन में मारा होता है. देखो ये एक स्टोरी जो है एक लंदन की है, लंदन में सब इंग्लिश बोलते हैं. अगर प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस ने इंग्लिश में जोक मारा होता तो सब कोई समझ जाता. उन्होंने लैटिन में जोक मारा, एक दूसरी लैंग्वेज में, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आया. हमारे हीरो टैप्लो को भी नहीं समझ में आया, पर उसने ऐसे ही मतलब वो कहते हैं ना, हंस दिया वो ऐसे ही मजाकिया मूड में. तो फिर प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस ने पकड़ लिया और उसको कहा कि तुम्हारी लैटिन ने अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो एक काम करो, ये जो जोक तुम्हारे बाकी क्लासमेट्स नहीं समझ पाए तुम उनको ये जोक समझा दो. तो ये यहाँ पे फंस गया हमारा हीरो. ये तो इससे हमको पता चलता है कि वो लैटिन भी पढ़ाते थे, वो ग्रीक के प्रोफेसर भी थे, है ना. आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर, एक प्रोफेसर एक से ज़्यादा लैंग्वेज कैसे पढ़ा सकता है. बच्चों, ये जो ब्राउनिंग वर्जन है ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. अगर आप पूरा प्ले पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ग्रीक और लैटिन दोनों के प्रोफेसर्स थे, है ना. वो इतने ज़्यादा अच्छे थे लैंग्वेजेस में कि इनका जो स्कूल था टैप्लो का, और वो स्कूल जिसमें क्रॉकर हैरिस प्रोफेसर थे, उस स्कूल में क्रॉकर हैरिस की बहुत चलती थी. प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स. ही वॉज स्ट्रिक्ट, पर वो फिर भी काफ़ी बेहतरीन प्रोफेसर्स में से एक थे, और इसलिए वो दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, है ना. आपके भी कोचिंग सेंटर्स में या स्कूल वगैरह में भी कभी कभी होता होगा कि एक ही टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है और शायद बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, हो सकता है ना. तो प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस ग्रीक और लैटिन दोनों पढ़ाते थे. वो ग्रीक पढ़ाते, ये हमको किस इंसिडेंट से पता चलता है कि जब शुरू शुरू में कमरे में हमारा टैप्लो वेट कर रहा होता है प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस का. प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस के घर पे गया होता है वो, ठीक है. वहां पे प्रोफेसर ने बुलाया होता है स्कूल के बाद कि अपना होमवर्क दिखाने आना. 6:40 हो चुके होते हैं, तभी फ्रैंक वहां पर आता है. तो उस समय जब वो वेट कर रहा होता है तो हमारे हीरो टैप्लो के हाथ में एक बुक होती है एजाइलस नाम की, AESY, इस तरीके से उसका लंबी सी उसकी स्पेलिंग है, एजाइलस करके. वो एक बहुत ही फेमस ग्रीक प्ले है ना. वो सब्जेक्ट इनको प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस पढ़ाते थे, ग्रीक. तो फिर ग्रीक प्लेस भी पढ़ाएंगे. एजाइलस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट अक्लेम्ड प्लेस ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज. तो स्टोरी में एक इंसिडेंट ऐसा भी आता है जब वो बोलता है, मतलब फ्रैंक उनसे पूछते हैं कि देखो ये तो लास्ट डे ऑफ द स्कूल है और 10th में तो तुम हो ही, तो अगले साल क्या सोचा है ऐसा. तो फिर वो बोलता है, ओ ऑफ कोर्स साइंस. तो फिर वो बोलता है, वी गेट ऑल द स्लैगर्स. यानी कि
जब वो टैप्लो बोलता है खुश होके कि मैं साइंस लूंगा, और ये तो साइंस के ही प्रोफेसर है, साइंस के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं मिस्टर फ्रैंक, तो वो मजाक में बोलते हैं वी गेट ऑल द स्लैकर्स, यानी कि हाँ हमको ऐसे स्लैकर्स, यानी कि वो एक डेरोगेटरी टर्म है, मजाक में आप किसी का मजाक उड़ाते हैं ना कि स्लैकर्स, मतलब ऐसे ही घिसे पिटे स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं। पर तभी टैप्लो बोलता है कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। तो फिर वो फ्रैंक बोलते हैं हाँ हाँ या वॉट एवर। एनीवेज, तो उस टाइम पे एक डायलॉग है ऐसा स्टोरी में, जब ये सारी बातें हो रही होती है तभी फ्रैंक ये भी बोलता है कि सर साइंस इज बेटर देन दिस मक, है ना। तो फिर ये पूछते हैं फ्रैंक, प्रोफेसर फ्रैंक की मक क्या है, तो मतलब व्हाट इज मक, तो फिर वो बोलता है सर ये मक है, उसके हाथ में जो बुक होती है ना उसको मक बोल रहा होता है। मक भी एक डेरोगेटरी टर्म है, मक मतलब बकवास है। तो फिर वो बोलता है एजाइलस तुम्हारे लिए बकवास है, ये बात प्रोफेसर फ्रैंक बोलते हैं, क्योंकि एजाइलस जैसा मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्लेस ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, है ना, ग्रीक की सबसे बेहतरीन प्लेस में से एक है। तो टैप्लो बोलता है नहीं नहीं सर मेरे को इस प्लेस से कोई परेशानी नहीं है, स्टोरी अच्छी है कि एक बीवी अपने पति को मार देती है वगैरह वगैरह, पर इसको जिस तरीके से लिखा गया है स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेजेस की, मतलब होता है ना आप भी कुछ कुछ पढ़ते होंगे तो किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं लिखा होता है कि दो भाई थे, एक का नाम राम था, एक का नाम श्याम था, नहीं नहीं, कि दो सज्जन थे जो एक ही जननी के गर्भ से जन्मे, एक संध्या के जैसा उसका नाम था, जैसे संध्या का पर्यायवाची श्याम है ना मतलब बहुत घुमा फिरा के लिखा होता है, तो टैप्लो को उस चीज़ से परेशानी होती है। तो पॉइंट मेरा ये है कि मैंने आपको एक इंसिडेंट भी बता दिया जब एजाइलस नाम के प्ले की बात होती है ना, प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस ग्रीक और लैटिन के प्रोफेसर हैं, है ना। तो फिर ये सारी बातें हो रही होती है तो फ्रैंक जो है वो एनकरेज करता है, कहीं ना कहीं फ्रैंक जो है वो जलता है प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस से। एक रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो क्रॉकर हैरिस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों रिस्पेक्ट देते हैं उसके दो रीज़न है, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और दूसरा वो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, क्यों इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया, ये दो रीज़न हो गए, ठीक है। तो ये एक रीज़न तो ये है हेट करने का फ्रैंक का, कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस की। दूसरा रीज़न मैं आपको स्टोरी के एंड में बताऊंगा। अब ये सारी कॉन्वर्जेशन हो रही होती है तभी वहां पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ आ जाती है, ठीक है, मिसेस क्रॉकर हैरिस कम्स देयर, ठीक है। और फिर वो बोलती है फ्रैंक को कि उसके हस्बैंड जो है वो किसी काम से बाहर गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा तो तुम जा सकते हो, है ना, मतलब वो आएंगे नहीं। पर फिर भी टैप्लो जो है वो जाने की हिम्मत नहीं करता, ठीक है, टैप्लो इज स्टिल अफ्रेड टू गो। फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम चले जाओ, ऐसे भी उसको उनको बहुत टाइम लगेगा आने में। फिर टैप्लो बोलता है कि लेकिन अगर प्रोफेसर मुझसे पहले आ गए तो, वो थोड़ा डरता है प्रोफेसर से। तो फिर उनकी वाइफ बोलती है कोई बात नहीं, मैं अब सारा ब्लेम, किसकी वाइफ है ये, प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस की, और ये घर किसका है, प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस का, है ना। तो ये एक तरह से उनकी वाइफ का भी घर है। घर में दो लोग आए हैं, टैप्लो और फ्रैंक। टैप्लो पहले से वेट कर रहा था प्रोफेसर का, फिर फ्रैंक आए प्रोफेसर के घर में, और अब प्रोफेसर की वाइफ आई है अपने ही घर में, है ना। और फिर फ्रैंक को बोलती है चले जाओ क्योंकि मेरे पति आने वाले हैं नहीं, वो उनको टाइम लगेगा काफ़ी। तो फ्रैंक डरता है, तो वो बोलती है कि देखो तुम चिंता मत करो, अगर वो आ जाते हैं तुम्हारे आने से पहले तो मैं सारा ब्लेम ले लूंगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम उनके लिए ये काम कर दो। और वो उसको एक केमिस्ट की प्रेस्क्रिप्शन देती है ना, केमिस्ट ने लिखा होता है, बोलती ये मेडिसिन जाके केमिस्ट शॉप से लेकर के आओ। वो बस चाहती थी कि ये बाहर जाए किसी तरीके से, ठीक है। और फिर जब वो बाहर जाता है तो फिर यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ब्राउनिंग वर्जन पूरा पढ़ेंगे तो एक्चुअली एक रीज़न ये भी है कि फ्रैंक क्रॉकर हैरिस से नफरत करता है, कि क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ है जो अभी आई स्टोरी में, उसका और फ्रैंक का अफेयर चल रहा होता है। समझे आप इस बात को। और ये बात प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस को लास्ट डे ऑफ द स्कूल को पता चल गई होती है ना। समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है ना। हेलो हेलो, तुम इधर उधर मत देखो, मैं ही बात कर रहा हूँ तुमसे। प्रोफेसर क्रॉकर हैरिस जो है वो कभी लेट नहीं आते। एक रीज़न ये भी है कि वो लेट आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उन्हीं की वाइफ का उन्हीं के स्कूल के एक साइंस के प्रोफेसर मिस्टर फ्रैंक जिनका नाम है उसके साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद की स्टोरी नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखो,
अब हम कैरेक्टर्स के स्टार्ट करते हैं। जॉन टैपलो का, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसकी ओर मत देखो, सिर्फ मेरी आवाज़ की ओर ध्यान दो। जॉन टैपलो एक टीनेजर है, लिख दो। जॉन टैपलो जो है उसका स्कूल में लास्ट डे है, सॉरी स्कूल में नहीं, मतलब जबकि स्टोरी है तो स्टोरी उस दिन के इवेंट को डिस्क्राइब करती है जब उसके उस टर्म का, है ना, या एक तरह से लास्ट डे ऑफ द स्कूल है, तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ही इज इन द लोअर 5th ग्रेड, स्टूडेंट ऑफ साइंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे सर आपने तो हमको बोला कि वो 10th में है और 10th के बाद उसको स्ट्रीम चूज करना है। देखो मैंने एक चीज ये भी बोली थी कि मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से तुमको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इंडिया में 10+2 एजुकेशन सिस्टम सालों से चलता आया है ना, कि 10th तक आप स्कूल करो, स्कूलिंग करो, उसके बाद 11th-12th में जूनियर कॉलेज करो, या अगर आपके स्कूल में ही जूनियर कॉलेज है तो अच्छा है, आप स्कूलिंग में ही कर लोगे, है ना। लेकिन अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई है 2020 में, उसके हिसाब से इसको फिर डिवाइड कर दिया है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5+3+3+2 ऐसा कुछ किया है, उसको डिवाइड किया है, ठीक है। अब कमेंट्स में, मैं जानता हूँ मेरे से गलती हो गई है, पर कमेंट्स में ये भरना मत सर यही है, ये सही है इंटरप्रिटेशन, इस तरीके से सही डिवाइड किया है, ठीक है, बकवास कमेंट्स मत करना, ठीक है। देखो मैं हमेशा कहता आया हूँ, ज्ञान तथ्यों में नहीं अनुभव में है। नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। अगर ये समझ पाओगे तो डीप मीनिंग है, नहीं तो कमेंट करते रहना। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था कि आफ्टर 5th स्टैंडर्ड यू हैव टू चूज योर स्पेशलाइजेशन। इंडिया में 10+2 सिस्टम है, नहीं भाई, नहीं बेटा, 10 तक बेसिक सब पढ़ो, उसके बाद 11th-12th में तुम अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। तो ही वॉज इन द लोअर 5th ग्रेड, ठीक है। क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते कि 5th क्लास के बाद भी कोई बच्चा चूज कर सकता है, इसलिए मैंने आपको 10th के एग्जाम्पल से समझाया, ठीक है। वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्टूडेंट है। अब उसके कैरेक्टर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ही इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, है ना। वो पंक्चुअल भी है। क्यों वो पंक्चुअल क्यों है? क्योंकि उसको जो टाइम दिया गया था उससे पहले आ गया था वो, और प्रोफेसर का वेट कर रहा था। प्रोफेसर लेट आए, एक तरह से आए नहीं स्टोरी में क्रॉकर हैरिस, पर वो टैपलो टाइम पे आया था, ठीक है। एक और रीजन ये है कि टैपलो इज वेरी अफ्रेड, है ना, वो बहुत डरता है अपने प्रोफेसर से। इसलिए जब प्रोफेसर फ्रैंक, स्कूल के दूसरे प्रोफेसर है ना, कोई एरा गहरा थोड़ी कह रहा है, प्रोफेसर फ्रैंक और खुद मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ कहती है, तब भी वो हिचकिचाता है जाने के लिए, जाता नहीं है, ठीक है। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो बहुत ज़्यादा फनी है, यानी कि वो किसी के भी साथ घुल मिल जाता है और अपने प्रोफेसर की बुराई भी, मतलब वो सारे इंसिडेंट्स बता रहा होता है ना मिस्टर फ्रैंक को, कि एक दिन क्लास में क्रॉकर हैरिस ने जोक मारा तो ये हुआ, वो हुआ। और अगर आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो वो इमिटेट भी कर रहा होता है अपने प्रोफेसर को, कि उसके प्रोफेसर कैसे बोलते हैं, ओह फ्रैंक आई एम प्राउड ऑफ वॉट यू नो, मैंने गलत तरीके से बोला, कुछ इस तरीके से बोलता होगा कि ओ फ्रैंक आई मस्ट से दैट योर लैटिन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, कि तुम मेरा वो जोक समझ पाए, काइंड ऑफ, है ना। तो वो काफ़ी मजाकिया भी है और वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको बात घुमा फिरा के करनी नहीं आती। फ्रैंक के बारे में, फ्रैंक का कैरेक्टर ऐसा है कि वो यंग टीचर है, ठीक है, और वो काफ़ी जलता है। ही इज़ एनवियस, ये तो चैप्टर में भी लिखा गया है। ही इज़ जेलस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे बहुत डरते भी हैं। वो जो भी कहते हैं स्टूडेंट्स वो करते हैं, ठीक है। पर एक अच्छी क्वालिटी इनमें ये है कि इनका एक फ्रेंडली एटीट्यूड है स्टूडेंट के प्रति, है ना, कि ये स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तरह नहीं है कि स्टूडेंट से काम बात करें, ये नॉर्मल बातें भी करते हैं स्टूडेंट से। और ये साइंस के प्रोफेसर है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी एंजॉय कर रहे थे जब टैपलो क्रॉकर हैरिस को मॉक कर रहा होता। क्रॉकर हैरिस यानी कि प्रोफेसर का कैरेक्टर कैसा है? प्रोफेसर का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हाईली डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल है, अपने उसूलों अनुशासन के बहुत ज़्यादा पक्के हैं, ठीक है। वो कभी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और वो ऐसे भी टीचर है जो स्टूडेंट को अपनी स्टडीज़ के बाद फीडबैक देते हैं, ठीक है। वो रोमांटिक जोक्स वगैरह नहीं मारते, ठीक है। और जो हमारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो हमेशा एक दिन पहले रिजल्ट्स देते थे बच्चों को, है ना, कि तुम इस टर्म में पास हुए या नहीं पास हुए, ठीक है। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ये थे, व्हाट डू यू से, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन प्रोफेसर थे। तो बच्चों ये स्टोरी थी और मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में ही बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।